हेलो दोस्तों, मैं हूं भारत। इंग्लिश लाइव विद भारत यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। नहीं, इंग्लिश के अंदर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो सीखने वाले हैं। नहीं, इंग्लिश ग्रामर नहीं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो क्या आपको भी कंफ्यूजन है? हर किसी को कंफ्यूजन है कि इंग्लिश ग्रामर क्या चीज है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो दोस्तों आज ये कंफ्यूजन हमें दूर करना है। ये जो कंफ्यूजन है इंग्लिश ग्रामर का और पार्ट्स ऑफ स्पीच का, ये कंफ्यूजन हमें दूर करना है। तो दोस्तों जैसे मैं बोलता हूं हर किसी स्टूडेंट को कि कोई भी चीज हमें इंग्लिश के अंदर सीखनी है तो पहले उसकी प्रॉपर डेफिनेशन को जानो, उसकी व्याख्या को जानो, बाद में उसके मेन फंक्शन को जानो यानी उसके कार्य को जानो, और बाद में डिटेल में स्टडी करो। पहले डिटेल में मत पढ़ो, डिटेल में मत जाओ, पहले उसके मेन डेफिनेशन और कार्य को समझो। तो आज हमें ये जो कंफ्यूजन है वो दूर करना है। तो दोस्तों इंग्लिश में मास्टर होना है तो हमें इंग्लिश के ग्रामर की पकड़ फिट होनी चाहिए। इंग्लिश के अंदर मास्टर होना है तो इंग्लिश ग्रामर आना चाहिए। ओके दोस्तों, तो आज ये कंफ्यूजन हमें दूर करना है। पहले हम इंग्लिश के अंदर जो ग्रामर की जो चीज है, हर एक चीज उसकी प्रॉपरली डेफिनेशन को हम समझेंगे, बाद में उसके मेन फंक्शन कार्य को समझेंगे, बाद में बारीकी से डिटेल में स्टडी करेंगे इंग्लिश ग्रामर पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। ओके दोस्तों, तो आइए सीधा चलते हैं बोर्ड पे, टाइम वेस्ट नहीं करते और सीखते हैं इंग्लिश ग्रामर और पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके चलिए। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले जान लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है हिंदी के अंदर। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है हिंदी के अंदर शब्द भेद, शब्द भेद या शब्द पहचान, शब्द भेद या शब्द पहचान हिंदी के अंदर मीनिंग होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। ओके, तो ये बात हुई इसके मीनिंग की। अब बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर की। तो दोस्तों इंग्लिश के अंदर ग्रामर सीखना बहुत जरूरी है। इंग्लिश के अंदर ग्रामर में मास्टर होना बहुत जरूरी है अगर इंग्लिश हमें सीखनी है तो। ओके, तो इंग्लिश ग्रामर क्या चीज है वो जानना जरूरी है। तो सबसे पहले यहां पे देखिए हर एक की डेफिनेशन। तो इंग्लिश ग्रामर क्या है, इंग्लिश ग्रामर क्या है? तो इंग्लिश ग्रामर पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इंग्लिश ग्रामर पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्या है? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच अंग्रेजी नियम अनुसार बना एक वाक्य है। अंग्रेजी नियम अनुसार बना एक वाक्य है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? अंग्रेजी नियम अनुसार बना एक वाक्य है। तो जो ये एक वाक्य है वो क्या है? एक वाक्य है वो क्या है? तो एक वाक्य जो है वो है शब्दों का समूह। अंग्रेजी नियम अनुसार बना एक वाक्य है पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वाक्य जो बना वो क्या है? शब्दों का समूह, शब्दों का समूह। तो शब्दों का समूह जो है वो क्या है? ये शब्दों का समूह जो है वो क्या है? तो शब्दों का समूह जो है वो ये सारे के सारे शब्दों का समूह है जिसे हम शब्दों का समूह बोलते हैं। तो शब्दों के समूह के अंदर क्या क्या आता है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, डिटरमाइनर एंड आर्टिकल। तो इंग्लिश ग्रामर क्या चीज है? वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? अंग्रेजी नियम अनुसार बना एक वाक्य है। तो ये जो एक वाक्य है वो क्या है? शब्दों का समूह है। और शब्दों का समूह क्या है? वो है ये सारे के सारे इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक जिसे हम नाउन बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं, प्रपोजिशन बोलते हैं, कंजक्शन बोलते हैं, इंटरजेक्शन बोलते हैं, डिटरमिनर बोलते हैं और आर्टिकल बोलते हैं। ओके, तो दोस्तों जनरली ज्यादातर सभी जगह पे पार्ट्स ऑफ स्पीच में आठ प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच है, लेकिन ये दोनों ऑप्शनल है। आप चाहे तो इसे ऐड कर सकते हैं डिटरमिनर और आर्टिकल को, वरना ये आठ तो कंपलसरी है और ये ऑप्शनल है। आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग ही है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों मैं आशा रखता हूं
पता चल गया होगा कि इंग्लिश ग्रामर क्या चीज है। इंग्लिश ग्रामर क्या चीज है, फिर से मैं आपको डेफिनेशन में दोहरा देता हूं। इंग्लिश ग्रामर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वो अंग्रेजी नियम अनुसार बना हुआ एक वाक्य है। तो जो एक वाक्य है वो क्या है, वो शब्दों का समूह है, और जो शब्दों के समूह के अंदर जो आता है वो सारे के सारे इंग्लिश ग्रामर के सभी टॉपिक है, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, डिटरमिनर, आर्टिकल, सभी प्रकार के इंग्लिश ग्रामर के जो टॉपिक है वो शब्दों के समूह के अंदर आते हैं। इसे बेहतर तरीके से हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझे, तो आइए देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इंग्लिश ग्रामर पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम टेक्निकल तरीके से समझे, तो यानी एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझे। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, देखिए, वो मेरा भाई है और राज अच्छा काम करता है, वो अच्छा लड़का है। ये एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, इसको हम इंग्लिश में लिखे तो ही इज माई ब्रदर एंड राज डज गुड वर्क, ही इज अ गुड बॉय। ओके, तो ये से एक सेंटेंस है, एक एग्जाम्पल लिखा है मैंने। तो जैसे मैंने बोला था कि इंग्लिश ग्रामर क्या है, वो एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वो अंग्रेजी नियम अनुसार बना एक वाक्य है। तो ये एक वाक्य कौन सा, ये एक वाक्य है, अंग्रेजी नियम अनुसार बना ये एक वाक्य है। तो ये एक वाक्य है, वो क्या है, शब्दों का समूह है। तो इसे हम समझे तो जो ये ही है, इज है, माय है, ब्रदर है, एंड है, राज है, डज है, गुड है, वर्क है, ही इज ए गुड बॉय, ये क्या है सब। तो इसे हम समझे, तो मैं आपको पूछूं प्रश्न, तो ये क्या है सब, ये शब्दों का समूह है। तो टेक्निकल तरीके से हम समझे तो क्या क्या चीज है, देखिए यहाँ पे ही क्या है, ही एक प्रोनाउन है जिसे हम सर्वनाम बोलते हैं। ही क्या है, एक प्रोनाउन है जिसे हम सर्वनाम बोलते हैं। ओके, तो इज क्या है, इज एक हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब है जिसे हम क्रिया बोलते हैं। ओके, तो माय क्या है, माय एक पजेसिव प्रोनाउन है जिसे हम सर्वनाम बोलते हैं। ओके, तो ब्रदर क्या है, तो ब्रदर एक नाउन है जिसे हम हिंदी के अंदर संज्ञा बोलते हैं। तो एंड क्या है, तो एंड एक कंजक्शन है जिसे हम संयोजक बोलते हैं। ओके, एंड क्या है, एक कंजक्शन है जिसे हम संयोजक बोलते हैं, यानी वाक्य को जोड़ने के लिए हम उपयोग करते हैं इंग्लिश के अंदर। ओके, तो राज क्या है, राज एक नाउन है किसी भी व्यक्ति का, तो उसे हम हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। ओके, तो डज क्या है, तो डज भी एक हेल्पिंग वर्ब है जिसे हम क्रिया बोलते हैं। ओके, तो गुड क्या है, यहां नाउन वर्ब के आगे यूज हुआ है, यानी ये एडवर्ब तरीके से यूज हुआ है। एडवर्ब क्या है, क्रिया विशेषण है, यानी काम की विशेषता बताता है, काम की विशेषता बताता है यहां पे। तो गुड क्या है, एक एडवर्ब है जो काम की विशेषता बताता है। ओके, तो वर्क क्या है, तो वर्क एक नाउन है जिसे हम संज्ञा बोलते हैं। ओके, तो फिर से ही क्या है, ही भी एक प्रोनाउन है जिसे हम सर्वनाम बोलते हैं, नाम की जगह पे हम यूज कर सकते हैं। तो इज क्या है, इज एक हेल्पिंग वर्ब है, इज एक क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, वो क्रिया है। ओके, तो ए जो है वो क्या है, ए है वो है आर्टिकल जिसे हम एक शब्द वर्ग बोलते हैं। ओके, और यहां पे गुड फिर से यूज हुआ है, लेकिन नाउन के आगे यूज हुआ है। यहां पे काम के आगे यूज हुआ था, इसलिए वो एडवर्ब था, लेकिन नाम के अर्थ में जो विशेषता बताता है, यहाँ पे गुड जो बॉय नाउन है उसके आगे विशेषता बताता है, इसलिए वो क्या है, वो एडजेक्टिव है, विशेषण है। नाम के अर्थ में बढ़ोतरी बताता है, विशेषता बताता है, वो क्या है, विशेषण यानी एडजेक्टिव है। ओके, तो गुड यहाँ पे एज एडजेक्टिव यूज हुआ है, और बॉय जो है वो क्या है, वो एक फिर से नाउन है, संज्ञा है किसी भी व्यक्ति की, लड़की की। ओके, तो जिसे हम नाउन बोलते हैं। तो दोस्तों ये
शब्द का समूह है जिसके अंदर सारे के सारे इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक आ जाते हैं। नाउन आ जाता है, प्रोनाउन आ जाता है, वर्ब आ जाता है, एडवर्ब आ जाता है, एडजेक्टिव आ जाता है, प्रपोजिशन आ जाता है, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, डिटरमिनर एंड आर्टिकल। सभी प्रकार के इंग्लिश के ग्रामर रूल्स अनुसार टॉपिक्स आ जाते हैं। तो ये जो है अंग्रेजी नियम अनुसार बना हुआ एक वाक्य ये है, और शब्द समूह क्या है, शब्दों का समूह है वो वाक्य के अंदर, वो है ये इंग्लिश ग्रामर के सभी टॉपिक्स। ओके दोस्तों, तो आपको समझ आ गया होगा कि इंग्लिश ग्रामर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। ओके, तो दोस्तों ये सब है। ओके दोस्तों, तो इंग्लिश के अंदर हमें मास्टर होना है तो हमें ये सभी टॉपिक्स का अवेयरनेस होना जरूरी है, जिसमें नाउन यानी संज्ञा, प्रोनाउन यानी सर्वनाम, वर्ब यानी क्रिया, एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, एडजेक्टिव यानी विशेषण, प्रपोजिशन यानी संबंध सूचक अव्यय, कंजंक्शन यानी संयोजक, इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक, डिटरमिनर यानी निश्चयवाचक, आर्टिकल यानी एक शब्द वर्ग। ये सभी की अवेयरनेस यानी हमें इंफॉर्मेशन, माहिती होनी चाहिए। इसका उपयोग कैसे करते हैं, कब करते हैं, वो हमें पता होना चाहिए। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में हम यहां तक ही रखेंगे और अगले वीडियो लेक्चर में हम एक एक करके ये सभी टॉपिक की हम डेफिनेशन को जानेंगे पहले तो, और उसके मेन फंक्शन कार्य को जानेंगे, और बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। पहले तो हम इसी की डेफिनेशन और उसके मेन फंक्शन को जानेंगे। ओके दोस्तों, तो ये था पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर। ओके दोस्तों, मैं आशा रखता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट देना और शेयर करना ना भूले दोस्तों। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल का सब्सक्राइब बटन दबा देना और साथ ही में बेल आइकन भी दबा देना, ताकि हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक आता रहे और आप अच्छे से स्पोकन इंग्लिश, इजी इंग्लिश और प्रोफेशनल इंग्लिश सीखते रहे। ओके दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।